हाँ और देख बाद में बात करा था। भारत के संविधान के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अपन 125वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। आज अपना संविधान जो चल रहा है ये सब आप ही की देन है, आप ही के संविधान के जो आप पूरा संविधान भारत का जो संविधान आज जो संचालित कर रहे हैं चल रहा है। आपने देश के लिए बहुत बढ़िया कार्य किया है। इसी कड़ी में मैं आपको विशेषक नमन करता हूँ और मैं अगले क्रम में अगली कड़ी में मैं मोनू जी से निवेदन करता हूँ, पार्षद जी से ताकि इस बारे में दो शब्द और संविधान निर्माता को प्रणाम करती हूँ। और वैसे सभी ने जीवन परिचय तो बता दिया है, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में कानून की पढ़ाई करने पर इनको स्वतंत्र भारत का कानून मंत्री बनाया गया था। बाबा साहब एक राजनीति, अर्थशास्त्री और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने हमारे संविधान की रिसर्च, एनालिसिस और स्टडी करके कई देशों की स्टडी करने के बाद हमारा संविधान निर्माण किया। और हमारा भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है और उसमें सभी को समानता और मौलिक अधिकार प्राप्त है और उनमें कुछ कर्तव्य भी है, उनका भी हमको पालन करना चाहिए। ऐसे महान संविधान निर्माता को मेरा प्रणाम और आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू। समानता के प्रतीक दलित, वंचित, शोषित वर्ग के लोगों की बुलंद आवाज, भारतीय संविधान के शिल्पकार, आजाद भारत के प्रथम केंद्रीय आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आज हम 132वीं जन्म जयंती नगर परिषद में सभी सदस्यों, सभी कर्मचारियों के द्वारा मना रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे नगर पिपलगावा से 125 किलोमीटर दूर, इंदौर से 25 किलोमीटर दूर महू में आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। इनके पिताजी उस समय सेवा में सूबेदार थे। माताजी कबीर पंथी होने के साथ ही एक सफल गृहिणी थी। माताजी का पूरा जीवन भक्ति भाव के साथ गुजरा। आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक ऐसा नाम जिन्होंने उस समय की भारतीय राजनीति को अपने व्यक्तित्व से इस तरह प्रभावित किया कि जिसका दूसरा उदाहरण मिलना आज की राजनीति में संभव नहीं। संविधान बाबा साहब ने हमको दिया, आज़ादी से जीने का अधिकार हर वर्ग को, हर व्यक्ति को हमको दिया। मैं आज जन्म जयंती पर आदरणीय आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मुख्य नगरपालिका अधिकारी CMO साहब NS पांडे जी एवं सभी मेरे पार्षद साथी एवं सभी कर्मचारी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 14 अप्रैल हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती मना रहे हैं। 14 अप्रैल 1851 को मध्य प्रदेश इंदौर के महू में
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ। इसीलिए महू को अंबेडकर नगर भी कहा जाता है, उसके नाम से भी जाना जाता है। आप दलित समाज से थे, दलित समाज से होने के कारण आपको बहुत बहिष्कार, लताड़ना का सामना करना पड़ा। आप जब स्कूल में भी आपको भेदभाव की निगाह से देखा जाने लगा, आपके साथीगण जो भी थे उनको भी निम्न समाज के होने के कारण उनको भी अछूत कहा जाने लगा। आपने अपना जो शिक्षा का जो स्तर था वो निरंतर जारी रखा, आप पढ़ते रहे, आपने हिम्मत नहीं हारी और आपने स्कूल की पढ़ाई इसी परिस्थिति में पूर्ण की। ने बहुत कुछ कह दिया है, फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि वो शिक्षा के क्षेत्र में यदि बात करें हम, तो सबसे अधिक डिग्रीधारी तथा ज्ञान के भी हारी थे। उन्हें मैं अपनी ओर से, नगर परिषद की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस पूरे भारत में ही नहीं अपितु देश से बाहर भी मनाया जाता है। ऐसे संविधान के नायक जिनकी वजह से आज देश के अंदर अनेक प्रकार के अधिकार पुरुष स्त्री सभी को मिला है। उन्होंने रंग भेद, लिंग भेद, जातिवाद के स्तर पर जो छुआछूत की आज परिस्थिति लगभग खत्म हो गई है, ऐसी चीज़ों का उन्होंने उस समय घोर विरोध किया और उन्होंने इस संविधान में ऐसे ऐसे नियम सरलता से दिए जिसकी कठोरता से देश के अंदर पालन करने का एक सिस्टम बनाया, जिससे कि स्वतंत्र देश में स्वतंत्र नागरिक स्वतंत्रता से अपने अनेक कार्य कर पाए। ऐसे महापुरुष को मैं उनके जन्म दिवस पर आप सभी नगर से पधारे जनमानस को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। का निर्माण किया। हमारे देश के अंदर 6,743 जाति के लोग निवास करते हैं, 22 भाषा बोली जाती है। सभी भाषाओं को और जातियों को ध्यान में रखकर बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया। हमारे संविधान में 395 धारा है, 22 भाग है, 12 अनुसूचियाँ हैं। इन सभी को ध्यान में रख कर के संविधान का निर्माण किया। उस संविधान के निर्माण के तहत आज हमारे भारत का कानून चल रहा है और चलता रहेगा। बाबा साहब ने रात दिन मेहनत करके, कड़ी मेहनत से संविधान का निर्माण किया। आज विश्व में पहला उदाहरण है कि कोई भी आदमी अपने दोनों हाथ से कोई लिख नहीं सकता, लेकिन बाबा साहब दोनों हाथ से लिखते थे। अगर एक हाथ दुख जाता था दूसरे हाथ से लिखते थे। ऐसे योद्धा को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और सभी नगर परिषद के पार्षद उपाध्यक्ष सभी से निवेदन करता हूँ कि हम उनके बताए मार्गदर्शन पे चले। जय हिंद, जय भारत। शिवकुमार साहब, हमारे इंस्पेक्टर प्रसाद पंडित जी, पार्षदगण, पार्षद प्रतिनिधिगण, कर्मचारीगण और जो पत्रकारगण सभी आए, आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए नगर परिषद तरफ से हम सभी का आभार।